प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। भारत चीन के बीच तनाव पर भी अपना रुख रखेंगे। पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अनलॉक 2 के लिए केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। कल से अनलॉक 2 जारी होगा। इस दौरान विदेशी उड़ानें, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। भारत चीन के बीच तनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर चाइनीज ऐप टिकटॉक, शेयरइट, ब्यूटी कैम्प समेत 59 एप्लीकेशंस को देश से बैन कर दिया है। टिकटॉक के लाखों फॉलोअर्स भारत में थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 4 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 56,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26,81,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 13,70,000 को पार कर गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 58,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 25,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 7,57,000 लोग ठीक भी हुए। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,41,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 9,166 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,03,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में एक दिन में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना ने 5,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 17,000 के करीब लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,59,000 को पार कर गए। अब तक 7,610 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 73,000 पार है। एक दिन में 5,257 नए मामले मिले हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 76,000 हो गया। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 32,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,828 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 626 नए मरीज मिले। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 1,141 की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,949 नए मरीज मिले। वहीं 24 घंटे में 2,212 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने में प्रदेश तीसरे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 85,000 के पार हो गई है। अब तक 2,680 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 56,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 2,084 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,509 पहुंच गए हैं। एमपी में 567 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 10,208 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 पार कर गई। इंदौर में 45 नए केस मिले हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,709 हो गई, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 229 है। वहीं अब तक 3,452 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंदौर में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में 101 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,795 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 632 हो गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। अब तक 2,150 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार कल हो सकता है। सीनियर नेताओं पर पेच फंस जाने से विस्तार में अड़चन आ रही है। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे से आज भोपाल वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। आज कांग्रेस के नेतागण काले झंडे लेकर लोकतंत्र का अपमान दिवस मनाएंगे। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल मामले में विरोध देश भर में जारी रखा हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के ग्रामीणों को नगद भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। कल ग्रामीणों और लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया था। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। मरकाम ने कार्यकाल की अनेक उपलब्धियां गिनाई हैं। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हुआ। कोरोना संकट के बाद भी नक्सलियों की सक्रियता कम नहीं हुई है। बस्तर के अंदरूनी इलाके में नक्सली ग्रामीणों से बैठक कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले दक्षिण बस्तर में हजारों ग्रामीणों ने नक्सली कैंप में भाग लिया था। पुलिस की समय समय पर सर्चिंग जारी।
कोरबा जिले से अंधविश्वास का मामला सामने आया है। क्वारंटाइन सेंटर में भूत की अफवाह से मजदूरों में दहशत है। अफवाह के चलते क्वारंटाइन सेंटर में 3 मजदूरों को यूरिन पिलाई गई। पूरा मामला पठियापाली क्वारंटाइन सेंटर का। धमतरी शहर के बांसपारा वार्ड में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया है। मरीज को इलाज के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि मरीज गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग के टीबी यूनिट में पदस्थ है और धमतरी से गरियाबंद आना जाना करता था। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल लेने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब हर दिन 200 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। साथ ही कोरोना जांच को लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। जिले में अब तक 130 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण कम करने को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर सार्वजनिक जगहों पर कोविड जांच केंद्र भी तैयार किए जाएंगे। बेमेतरा जिले में सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गांव में अतिक्रमण हटाने गए सरपंच की 4 लोगों ने पिटाई कर दी। आरोपियों ने क्वारंटाइन सेंटर से आकर सरपंच को पीटा। मामले में सरपंच की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरी घटना साजा थाना क्षेत्र के बेरला ब्लॉक की है। रतलाम जिले में जमीन विवाद के चलते 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। मौके पर 10 से ज्यादा लोगों में हथियार के साथ झड़प हुई। झड़प में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना बिलपांग थाना क्षेत्र की है। भाटापारा बस एसोसिएशन के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर केंद्र सरकार, राज्यपाल और छत्तीसगढ़ सरकार से कोरोना काल में गुजारा भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि सैकड़ों बसों के पहिए पिछले 4 महीने से थमने से बेरोजगार हो गए हैं। परिवार चलाना मुश्किल हो गया। जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें कि इसी दौरान अंधविश्वास भी देखने को मिला। बिजली की चपेट में आए 3 लोगों को कई घंटे तक गोबर में ढककर रखा गया। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो अस्पताल ले गए। मामला बागबाहर थाना क्षेत्र का है। मुंगेली जिले में टिड्डियों के हमले को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बताया जा रहा है कि टिड्डी दल मुंगेली जिले के लोरमी से लगे मैकर श्रेणी के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। लोरमी एसडीएम ने बताया कि कृषि और वन विभाग की टीम लगातार इन टिड्डियों पर नजर बनाए हुए है। जैसे ऐसी कोई बात सामने आएगी, टिड्डी दल के प्रकोप से रोकथाम के लिए उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से मरवाही के चुनाव प्रभारी बनाए गए पाली तानाखार के विधायक मोहित केरगट्टा ने सीट पर जीत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा है कि वे मरवाही की सीट जीतकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की झोली में डालने के लिए संकल्पित हैं। इसके लिए उन्होंने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसियों ने कल प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पीसीसी के बड़े नेता मौजूद थे। आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में सड़कों का बुरा हाल है। इसके बाद कलेक्टर के आदेश के बाद जिस जगह पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के दौरान सड़क खराब हो गई थी, उस जगह पर रेलवे की एक ठेका कंपनी ने रोड का मरम्मत का काम शुरू किया है। रायपुर के सिविल लाइन थाने इलाके में एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक 70% झुलस चुका है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। युवक धमतरी जिले का निवासी। राज्य में आरंग महासोन मेन रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं दूसरा घायल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर ही पलट गया। वहीं आरोपी चालक मौके से फरार। सीधी जिले के कमरजी थाने क्षेत्र में ट्रक पलटने से भीषण आग लग गई। आग से ट्रक में फंसे व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। वहीं एक को पुलिस ने बचा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन की कमी के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। रतलाम में सब इंस्पेक्टर पर पत्थरों से हमला करने की घटना सामने आई है। डायल 100 ड्यूटी पर तैनात एसआई देर रात शिकायत पर डीजे बंद करवाने पहुंचे थे। इसी दौरान हमले में विजय सागरिया घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से हमला करने वाले फरार है। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के भूई मोहल्ले की। धार जिले के धर्मपुरी में आइसर बोलेरो में भिड़ंत से एक वृद्ध की मौत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। इधर धर्मपुरी पुलिस हादसे की जांच में जुट गई। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता सोनू पचौरिया की हत्या और एमपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर संभाग के आईजी को ज्ञापन सौंपकर अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की है। एनएसयूआई ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने की भी जानकारी दी। जून महीने में लगातार 21 दिनों से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डीजल का भाव पहली बार 80 रुपए लीटर के पार हो गया।
सोमवार को पेट्रोल 88 रुपये 18 पैसे और डीजल 80 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर था। दाम के बढ़ने का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स ने 20% भाड़ा बढ़ाने की मांग की। ग्वालियर के एसपी सिल्स कॉर्पोरेशन की तरफ से लोहारी घाट पर अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर जिला खनन अधिकारी ने कंपनी को नोटिस देकर जवाब देने को कहा। कंपनी रेत परिवहन में ट्रैक्टर और डंपर की रॉयल्टी देने की जगह टोकन नंबर दे रही थी, जबकि टोकन व्यवस्था पहले ही प्रशासन की तरफ से पूरी तरह बंद कर दी गई। बारासिवनी थाने क्षेत्र के बोटीझरी गांव में सुबह सांप के डसने से झोपड़ी में सो रहे एक ही परिवार के 8 वर्षीय मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक खेत के पास झोपड़ीनुमा घर में सो रहे थे। इस दौरान तीनों को किसी जहरीले सांप ने डस लिया।